बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सब्ज़ी और सालिम पूरी मछली बनाने लगे। ये मछली है और ये मेरा फ्राई पैन है, बहुत बड़ा सा, 1-1.5 फीट का। इसके अंदर मैं बनाऊंगा। मैं इसकी आपको चीज़ें दिखा देता हूँ कि हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। हमने सब्ज़ी और मछली बनानी है। मछली सब्ज़ी बनाऊंगा इंशाअल्लाह। ये मैंने तेल है खाने का, तलने का तेल, फ्राइंग ऑयल, और ये मेरा सिरका है, आप नोट कर लीजिए। और ये दही है 200 ग्राम। और जनाब आली मसालों में आप आइए तो ये गरम मसाला है, 1 चाय का चम्मच से छोटा चाय का चम्मच। मैं अभी चाय के चम्मच दिखाता हूँ, ये छोटे चाय के चम्मच हैं, इससे बड़े चाय के चम्मच होते हैं। तो मैं अभी वो 3 साइज आपको दिखाता हूँ, छोटा वाला एकदम, या आप आधा चाय का चम्मच समझिए। और ये गरम मसाले हैं। ये गरम मसाले में जो होता है अपनी काली मिर्च और दालचीनी और लौंग और तेज़पात वगैरह जो होते हैं, तमाम चीज़ें पड़ी होती हैं। और ये मैंने बना के रखा हुआ है, घर का बना हुआ है। ये लाल मिर्चें हैं मोटी वाली, ये कूट के रखी हुई हैं। और पाउडर चाहिए तो मेरे पास पाउडर भी मौजूद है। ये जो एक खाना है, ये एक मछली के लिए काफ़ी है। ये जो असबाब यहाँ पे सामान पड़ा है, ये 2 मछलियाँ हैं, तकरीबन 1-1 किलो की, 1.5 किलो की मछली है, 1 किलो की मछली है। ये हल्दी है, हल्दी भी आधी एक मछली में और आधी एक मछली में। ये जनाब ज़ीरा, हाथ से कूटा हुआ ज़ीरा है। और ये धनिया है, हाथ से मोटा कूटा हुआ। ये दोनों चीज़ें हमाम दस्ते में कूटी। ये नमक है, ये देखिए ये नमक है। तो नमक जो आपकी इस्तेज़ात के मुताबिक आप डालेंगे, आपकी तबीयत के मुताबिक डालेंगे। हरी मिर्ची ली है, ये टमाटर है, ये हरा धनिया है। वेजिटेबल्स में सारी वेजिटेबल्स हैं। ये फूल गोभी है, ये शिमला मिर्च है, ये बैगन है, और जनाब आली ये बंद गोभी है। और ये नींबू की ज़रूरत होगी। और ये अदरक है। अदरक लहसुन का मैं पेस्ट बना के बॉटल में रख लेता हूँ। ये लहसुन है तो मेरे लिए आसानी हो जाती है और फटाफट काम हो जाता है। इसलिए टाइम की बचत के लिए जब आपको फुर्सत हो और आप अदरक लहसुन ताज़ा लाएं तो उनको जल्दी से कूट के एक बॉटल में भर के रख दें। ये इसके अलावा तमाम चीज़ें, ये मेरी सब्ज़ी मिक्स सब्ज़ी का पैकेट है। कल दिल करेगा तो मिक्स सब्ज़ी का पैकेट बनाएंगे, नहीं तो बंद गोभी और बैगन वगैरह और फूल गोभी वगैरह और आलू डालेंगे। ये तमाम चीज़ें सब्ज़ी में है। तो ये मसाले आपने ये देख लिए, कोई ख़ास इतनी जद्दोजहद और इतनी तरोदत की ज़रूरत नहीं होती। हम अब मछली को मसाले लगा के आपको दिखाता हूँ। ये एक दफ़ा और मेरे टेबल को देख लीजिए। ये देखिए, नींबू ज़रूरी है हर खाने में। मैं नींबू ज़रूर इस्तेमाल करता हूँ। नींबू ताज़े सेहत के लिए भी अच्छे हैं और वैसे भी हमें इस्तेमाल करना चाहिए। मछली में तो बहुत ही मदद देते हैं। मछली में मोटे मसाले भी डालूंगा और बारीक मसाला भी थोड़ा सा यूज़ करूंगा, तो आपको दिखा दूँ। मैंने चम्मचों का जिक्र किया। देखिए, ये चाय का आधा चम्मच है, ये छोटा एकदम चाय का चम्मच है। ये चाय का 1 चम्मच है। चाय आधा चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। मसाले ज़्यादा इस्तेमाल करना कोई अक्लमंदी है और खाना अच्छा नहीं पकता। मसाले कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये टेबल स्पून है, खाने का चम्मच है, से छोटा चम्मच है। ये भी चाय का चम्मच है, लेकिन खाने के चम्मच स्पून से थोड़ा सा, ये टेबल स्पून है। तो टेबल स्पून से छोटा चम्मच नहीं, उससे छोटा चम्मच चाय का वो नहीं, बिल्कुल छोटा चम्मच, आधा चम्मच चाय का ये है। तो हम आधा चम्मच चाय के इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रहे कि मसाले ज़्यादा अच्छे नहीं होते, इसलिए ज़्यादा अच्छे मसाले डालिए नहीं। मेरे पास इसके अलावा जो चीज़ दिखाना में शायद रह गई, वह हरी मिर्ची हैं और नींबू है। ये हरी मिर्ची हैं और ये नींबू है और टमाटर है। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल हम सब्ज़ी के साथ करेंगे। ये आज के लिए मैं सिर्फ बता रहा हूँ। कल की ये तैयारी है। मैं तैयार करके इसको, मछली को अपनी फ्रिज में रख दूंगा और कल निकाल के तलूंगा और सब्ज़ी बनाऊंगा, उसमें डाल दूंगा। आप देखिएगा। मैंने मछली को साफ करने के बाद और जब सफाई की, उसकी बहुत अच्छी तरह से अंदर से बाहर से सब सफाई की। जब सफाई की तो मैंने इसको नमक से धोया है। नमक से धोया है और गर्म पानी से धोया है, तो उससे मछली की बू निकल जाती है। और सबसे पहले मैं इस पर सिरका डाल रहा हूँ। ये मैंने सिरका इसके ऊपर डाल दिया ताकि और भी इसकी बू वगैरह निकल जाए। और ये सिरके का पानी को मैं निथार दूंगा। ये मैंने इसको सिरके के पानी को दोबारा निथार दिया। ज़्यादा पानी की हमें ज़रूरत नहीं, थोड़ा सा पानी इसमें बाकी हो तो चल जाता है।
ये मछली मैंने रखी, उसके अंदर सबसे पहले हल्दी डालूंगा। ये मैंने हल्दी डाली, वही छोटा चम्मच चाय का एक हल्दी डाल दिए। मछली में हल्दी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ये हल्दी लगा दी मैंने। इसको दूसरी तरफ भी लगा दूंगा और अंदर भी लगा दूंगा, उसको हाथों से मसल दूंगा और ये इंशाअल्लाह हल्दी में तैयार हो जाएगी। हल्दी का मसाज मछली को करने के बाद मैं सबसे पहले सिरका डाला था, अब हल्दी डाल दी है और सबसे पहले मैं थोड़ा सा नमक लगाऊंगा, अंदर भी लगाऊंगा। तो ये नमक का भी काम तमाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। उसको भी आप थोड़ा सा हाथों से मसाज कर दीजिए, इक्वली हो जाए। और जो सिरका नीचे है, पानी है, उसमें इसको गीला कर लीजिए, ये गीला कर लीजिए। अब इसमें मैं गरम मसाला डालूंगा। एक तरफ का गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया और ये गरम मसाला इसमें डल चुका। गरम मसाला मैंने 2 छोटी चम्मच, ये चाय आधे चम्मच या 1 चाय का चम्मच पूरा डाला है। ये गरम मसाला इसमें डल चुका। अब हम इसमें धनिया पाउडर, जो मैंने हाथ से कूटा हुआ था धनिया, अंदर की तरफ ज़्यादा डालेंगे ताकि ऊपर तो वो जलने का डर रहता है। ये मैंने इसमें धनिया पाउडर डाल दिया और इसमें ज़ीरा जो मैंने हाथ से कूटा था अंदर ज़्यादा डालेंगे, ध्यान रहे। और ऊपर थोड़ा सा ज़ीरा भी पाउडर डाल दिया है। ज़ीरे का भी काम तमाम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें कूटी हुई मिर्च मोटी वाली अंदर की तरफ सिर्फ लगाएंगे और बारीक मिर्च बाहर की तरफ लगाऊंगा। ये अंदर की तरफ लगा दिया ताकि अंदर मसाला पक जाएगा और वो मसाला मज़ा देगा इसमें। ये हमारा मसाला इसमें लग चुका तकरीबन। खाली लाल मिर्च ऊपर से लगाना बाकी, वो भी लगा के दिखा दो। अब लाल मिर्च की बारी है। इससे पहले कि मैं लाल मिर्च इस पे डालूं, मैं इसमें नींबू टपका देता हूं ताकि नींबू की खटास भी अंदर चली जाए और मछली पे आ जाए। और इसी के अंदर क्योंकि सब्जी पकेगी तो यही तमाम चीज़ें जो है सब्जी के अंदर भी आ जाएंगी। ये मैंने नींबू निचोड़ दिया है, तकरीबन आधा नींबू इसमें निचोड़ दिया है, बीज बाहर निकाल दिए नींबू के। और ये आधा नींबू मेरा इसमें अच्छी तरह निचोड़ चुका। अब लाल मिर्च क्योंकि तेज़ ज़्यादा नहीं हो जाए, मिर्ची ज़्यादा ना लगे, तो आप ऐसा कीजिए कि पेपरिका इस्तेमाल कीजिए। मैंने लाल मिर्च तेज़ ना हो जाए उसके लिए पेपरिका का इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये पेपरिका कलर में बहुत खूबसूरत होती है और मिर्ची में तेज़ जो ज़्यादा नहीं होती। इसको पेपरिका, ये पेपरिका का डिब्बा है मेरे पास, ये मैंने इस्तेमाल किया। हमारी मछली में सिर्फ दही का काम